दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों एक मुद्दा जो मैंने अपना पिछला वीडियो भी बनाया था उसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से रोहित शर्मा को लेकर के एक ट्वीट जो डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कर दिया। शमा मोहम्मद इतनी ज़्यादा मुश्किलों में उस ट्वीट को करके गिर गई हैं। अपनी एक अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो उपयोग उन्होंने कर लिया है एक्स हैंडल पर, उसको लेकर के तमाम गोदी मीडिया और जितने भी मतलब सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे पूरी दुनिया, मैं तो कहूँगी कि उनकी एक तरीके से अब ट्रोलिंग पर लग गई हैं। और शमा मोहम्मद ने जो सवाल उठाए थे दोस्तों, वो मैं भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था ऐसा बोलना और बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अपने ही देश के जो प्लेयर्स होते हैं उन पर हमें बहुत गर्व है, वो बहुत ज़्यादा प्राउड हमें फील कराते हैं। अपनी 110% वो लगाते हैं देश के लिए जो जीत है उसको लाने में, और उसके ऊपर से जब इस तरीके की टिप्पणियां उनको झेलनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, या तमाम जो नेता या ऐसे लोग होते हैं जब जब नेगेटिव कमेंट्स उनके ऊपर किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस पर इस चीज़ का फ़र्क पड़ता होगा। हालांकि हमारे जो खिलाड़ी हैं बहुत मैच्योर हैं इस चीज़ को लेकर के कि किस तरीके की प्रतिक्रिया को कितना ज़्यादा सीरियसली लेना है। रोहित शर्मा बहुत शानदार खिलाड़ी हैं दोस्तों, बहुत अच्छा वो खेल रहे हैं। उनकी कप्तानी में हम वर्ल्ड कप ले आए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कोई भी ट्रोलिंग से तो बच नहीं पाता है, और यही हो गया है। शमा मोहम्मद ने उनकी फिटनेस को लेकर के एक ट्वीट कर दिया है, और उस ट्वीट को लेकर के अब इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत आ रही है और इतना ज़्यादा उसके ऊपर बखेड़ा खड़ा हो गया है कि क्या बताएं। शमा मोहम्मद ने कहा था कि रोहित शर्मा इज फैट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, नीड टू लूज वेट एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैज एवर हैड। उन्होंने लिखा कि रोहित शर्मा को अपना वेट लूज करना चाहिए, फिटनेस के ऊपर उनके बात की। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब तक के जितने भी कप्तान रहे हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा अनइम्प्रेसिव अगर कोई रहा है अभी तक तो वो रोहित शर्मा ही है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि किस तरीके से अब उनके सामने जो मौसमी सिंह हैं, आज तक की एक रिपोर्टर हैं, काफ़ी ज़्यादा हर मुद्दे पर वो सवाल पूछती हैं, सवाल लगातार ऐसे पूछती है, और अब जब उनको ये मुद्दा मिल गया तो शमा मोहम्मद के पास जाकर के, और आप देखिएगा वीडियो में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से माइक मतलब घुसेड़ घुसेड़ के उनसे ये कहलवाने की कोशिश की गई है किसी तरीके से कि देखिए वीएचपी ये कहती है कि आप इसलिए ऐसा लिख रही हैं क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में पाकिस्तान हार गया है, और ये चीज़ आपको बुरी लग रही है। उनको कहने का मतलब ये था कि क्योंकि एक तो वो कांग्रेस की प्रवक्ता है, दूसरा क्योंकि वो एक मुस्लिम है, तो सीधा सीधा पाकिस्तान से आप कनेक्शन जोड़ दीजिए, राहुल को भी, राहुल गांधी से आप वो बात जोड़ दीजिए, कांग्रेस से वो बात जोड़ दीजिए। भले ही शमा मोहम्मद ने कह दिया था कि ये मेरी पर्सनल राय है, ये पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पवन खेड़ा का भी इसके बाद ट्वीट आ जाता है, और पवन खेड़ा ये कह देते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद द्वारा क्रिकेट के एक दिग्गज खिलाड़ी पर की गई टिप्पणियां पार्टी के आधिकारिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। उन्हें एक्स से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया गया है और भविष्य में अधिक सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेल जगत के दिग्गज खिलाड़ियों के योगदान को सर्वोत्तम सम्मान देती है और उनकी विरासत को कम आंकने वाले किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती। तो पार्टी ने तो सीधा सीधा किनारा कर लिया। यही बात उन्होंने, शमा मोहम्मद ने खुद भी कह दी थी कि भैया इसका पार्टी से या उनसे कोई मतलब नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब दोस्तों इसको लेकर के जिस तरीके का प्रोपेगेंडा हुआ है, जिस तरीके से इसको बड़ा, इस मुद्दे को बनाने की कोशिश की गई है, वो देखिए आप। मतलब वहां पर रिपब्लिक भारत की एंकर जो हैं वो उनके पीछे पीछे रिपोर्टर वहां पर पहुंच जाती है, और वो कहां तक ऊपर चढ़ के पता नहीं उनके पीछे जाती हैं। वो नहीं बोलती तो जबरदस्ती उनसे बुलवाने की कोशिश की जाती है, और एक तरीके से जैसे रिपोर्टर होता है ना, सवाल पूछने का हक आपको है, आगे वाला जवाब दे ना दे वो उसका अपना भी एक अधिकार रहता है, लेकिन आप तो लगातार उसके मुंह में माइक घुसेड़ रहे हैं। तो ये दोनों ही एंकर, इतनी भयंकर एंकर रिपोर्टर जो थी वो इतनी भयंकर तरीके से उनके पीछे पड़ गई कि मतलब बहुत हद हो गई देखने के लिए कि गोदी मीडिया आखिर चाहता क्या है, क्या ऐसा जानना चाहिए उनको, और क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था जिसको आप सोचिए कि पूरा नेशनल इशू इसको बनाना हो गया था। एक व्यक्ति ने, एक प्रवक्ता है, उसने अपनी निजी राय किसी के बारे में रखी, ठीक है, लेकिन वो मर्यादाहीन नहीं थी, वो इतना ज्यादा उसके अंदर घटिया शब्द नहीं थे कि उसको लेकर के इतना बड़ा इशू बनता। ठीक है, उनको मॉरली डाउन नहीं करना चाहिए था। रोहित शर्मा के बारे में बॉडी शेमिंग या इस तरीके की बातें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं, गलत है, नहीं करना चाहिए था। लेकिन
कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो गई थी जिसको लेकर के उनको पाकिस्तान का घोषित कर दें या फिर राहुल गांधी को भी कटघरे में खड़ा कर दें, पूरी कांग्रेस पार्टी को भी आप खड़ा कर दो। तो इस तरह की बातें हो रही थी। अब ये दोस्तों जो ये मौसमी सिंह है, ये जो है काफी दूसरे पत्रकारों के निशाने पर आ गई हैं। अब इनसे सवाल किए जा रहे हैं। पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूं कि यही पत्रकार थी जिन्होंने एक बार राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, और ये सवाल सदन में विपक्ष के वॉकआउट को लेकर के था कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलती है, तो ये विपक्ष नहीं चलाना चाहता, इस तरह का सवाल था। और इसके ऊपर राहुल गांधी ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको यह कह दिया था कि आप उनका ही टी शर्ट क्यों नहीं पहन लेते हो, मतलब भाजपा का ही बिल्ला क्यों नहीं लगा लेते हो, मैं सिंबल दे देता हूं, मैं टी शर्ट दे देता हूं। तो इस तरीके की बात राहुल गांधी ने कही थी और उसके ऊपर ये बिफर भी पड़ी थी। क्या हुआ था देखिए। और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल नहीं। पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक, हम जनता को एक रियलिटी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्लियरली एक स्कैम हुआ है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे होम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है। नॉर्मली बीजेपी की ये पोजीशन होती है कि जब भी हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हम पार्लियामेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वही पोजीशन आपने अपनाई है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि देखिए आप बीजेपी की पोजीशन ले रही हैं। रियलिटी ये है कि हम जेपीसी करवाएंगे। अब ऑपोजिशन में बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, और पूरा जो पार्लियामेंट की सिचुएशन है वो बदल गई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से डॉक्टर शमा मोहम्मद से ये सवाल कर रही हैं, लगातार उनके पीछे पड़ के, और कितना कुछ उनके नहीं बोलने को लेकर के भी उन्होंने कितनी देर तक उनसे उगलवाने की कोशिश करते रहे, और पूरा माइक जो है वो उनके मुंह में जैसे घुसाई दिया है। देखिए आप किस तरीके से पूछ रही हैं। को हराया, पाकिस्तान को हराया इंडिया ने, इसलिए शमा मोहम्मद इस तरह की बात कर रही है। आपको पता है, आप मुझे कितने सालों से जानती हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं लिखा हुआ मेरे इसमें, और ये क्या है, मुसलमान होता है तो पाकिस्तान। प्लीज, थैंक यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू द मीडिया। शमा जी, मैं आपको मेरा आखिरी सवाल है, क्या आपने जो बोला उसके लिए आप माफी मांगती हैं? डू यू अपोलोजाइज फॉर इट? आपने ट्वीट डिलीट किया पर आपने अपोलॉजी इशू नहीं की है। शमा जी, मेरा सवाल आपसे है, आप एक प्रवक्ता है ना, नहीं, अपोलॉजी किसके लिए? मैं सेहत के बारे में बात किया है और कुछ नहीं है ना। तो आप अभी भी अपने बयान पे स्टिक करती हैं कि उनको जो है वेट वजन कम करना चाहिए और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है? क्या वो वर्ल्ड क्लास कैप्टन नहीं है? मैंने बोला है कि वो अच्छा कैप्टन है, वो उसमें मैं उसके बारे में नहीं बोला। अब आप रिपब्लिक भारत की रिपोर्टर को भी देख लीजिए, देखिए। From you, Miss Mohammed, why don't you apologize? How can you body shame and fat shame Indian cricket team captain? Now you can't be completely silent because you are unapologetic. Will you speak a word on it, Miss Mohammed? Why did you make such a statement? Why did you criticize Indian cricket team captain? And now everyone is lambasting. BJP is hitting out at you on entire social media. People are criticizing. They are the fans of Rohit Sharma. Why don't you comment? Why? At least apologize. Miss Mohammed, you can't be completely silent after making such a brazen statement on the Indian cricket team captain. Now you are completely silent. Miss Mohammed, one word you deleted. Is doing Fit India, remember? So Fit India, everybody has to be fit. You have deleted your tweet. Sports person has But to you be fit. stay by your statement. You have deleted your tweet, but you stay by your. तो ये तरीका है दोस्तों इन एंकर्स का। अब इन मौसमी सिंह जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे में आ गई हैं, इनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है और इनके बारे में अब अलग अलग लोगों की, अलग अलग पत्रकारों की, सबकी अपनी अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। प्रशांत टंडन जो हैं वो लिखते हैं, आज तक को डॉक्टर शमा मोहम्मद से नस्लवादी और इस्लामोफोबिक सवाल पूछने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।
कोई रिपोर्टर इतना सांप्रदायिक सवाल आखिर कैसे पूछ सकता है? राजनीतिज्ञ होने के साथ शमा मोहम्मद इस देश की नागरिक भी हैं। उन्हें कहना पड़ रहा है कि वो देशभक्त हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है। शर्मनाक। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो लगातार आ रही हैं। यहाँ पर शीतल पी सिंह लिख रहे हैं कि वर्तमान डिस्पेंशन रोज साबित करता है कि वो बिना बात के मुद्दों को कैसे राष्ट्रीय विमर्श में बदल सकता है और लक्षित विपक्षी दल को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। अगर मुद्दे में अल्पसंख्यक हो तो सोने में सुहागा। रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रायोजित बवाल कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा ना, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था जिसको आप नेशनल इशू बना दें। किसी ने अपनी राय व्यक्त की थी और उसके ऊपर ठीक है वो थोड़ी बहुत ट्रोलिंग जो फैंस है वो करते, लेकिन गोदी मीडिया का इसको पिक करना और इतना बड़ा इसको बवाल बनाने की कोशिश करना सीधा सीधा दिखाता है कि इसे एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे में कन्वर्ट करना चाहते थे और यही करके जो असल मुद्दे हैं भारत के उनसे ध्यान भटकाना चाहते हैं। आऊंगी मैं क्या मुद्दे असल हैं और किन पर सवाल होने चाहिए थे, वहां पर बिल्कुल खामोशी है। किन मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन पहले किस तरीके से लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर इस बात को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं वो जानिए। डॉक्टर मुकेश कुमार कहते हैं कि पत्रकार के दिमाग में अगर नस्लवाद भरा होगा तो वो हर घटना को नक्सलवादी ढंग से देखेगा और प्रस्तुत करेगा। और आज तक में तो नस्लवादी रिपोर्टर एंकरों की भरमार है, लेकिन असली नस्लवादी तो संपादक होगा जो ऐसे लोगों को नियुक्त करता है और उन्हें इतनी आज़ादी देता है कि वे खुल्लम खुल्ला नस्लवाद फैलाएं। अगर संपादक मालिक चाह लें तो क्या किसी एंकर रिपोर्टर की हिम्मत होगी कि वो इस तरह की रिपोर्टिंग करे? इसका जवाब है नहीं। कुल मिलाकर ये कि जो गालियां रिपोर्टर को दी जा रही है उसका असली हकदार संपादक मालिक है। वहीं श्याम मीरा सिंह लिखते हैं, गोदी मीडिया शेम ऑन यू। मौसमी शेम ऑन यू। आज तक आंख थू। इस तरीके की जो अब प्रतिक्रियाएं हैं वो आ रही हैं। साथ ही अपूर्व लिखते हैं, मौसमी जैसी गोदी पत्रकार हर मुद्दे में बीजेपी का एजेंडा घुसेड़ती हैं। शमा रोहित पर बात हो रही थी, राहुल गांधी का नाम ले लिया, पहले भी कर चुकी हैं। कवर कांग्रेस करती हैं, काम बीजेपी का करती हैं। घोर कलजुग। वहीं आप सोचिए, एक एमॉक करके हैं, वो लिखते हैं कि व्हेन शामी परफॉर्म्ड बैडली अगेंस्ट पाकिस्तान, राइट विंग वाज अब्यूजिंग हिम। When Arshdeep dropped a catch against Pakistan, he was labeled Khalistani. But if you question the fitness of Rohit Sharma, then you are anti-national. उनका साफ ये कहना है कि आप जब भी, मतलब ये वही लोग हैं जो ट्रोल करते हैं, ये वही जो पत्रकार हैं, ये ऐसी बातें करते हैं। जब आप मोहम्मद शामी के खिलाफ आप ट्रोल करने लग जाते हैं, वो जब कभी बुरा खेल लें तो आप उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रोल कर देते हैं, उन्हें आप गालियां देने लगते हैं। उसके बाद में अर्शदीप के हाथ से अगर कोई कैच छूट जाए तो आप उसे खालिस्तानी बता देते हैं सीधा सीधा। और उसके बाद में रोहित शर्मा के फिटनेस के ऊपर अगर आपने सवाल पूछ लिया तो फिर तो आप एंटी नेशनल ही हो गए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान से तो अभी अभी हम जीते हैं। तो दोस्तों, कैसे रेलेवेंस बिठाया जा रहा है और कैसे चीज़ों को और ज़्यादा टफ किया जा रहा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ मैंने कहा था आपको कि क्या असल मुद्दे होने चाहिए थे, उनके ऊपर बात नहीं हो रही है। क्या इन एंकर्स की, रिपोर्टर्स की इतनी औकात है, इतनी हिम्मत है, इनके अंदर इतना खुदा है कि ये असल मुद्दों पर बात कर सके? शेयर मार्केट जो 92 लाख करोड़ क्रैश हो गया है, जितना पैसा लोगों का चला गया है, इतना इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया है, चीन और बाकी देशों की तरफ अब सारे इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं। क्या इन सवालों के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुंह में माइक घुसेड़कर सवाल पूछने की इनको है हिम्मत? नहीं है। क्या प्रधानमंत्री मोदी से ये मुंह में माइक घुसेड़कर इसी तरीके से सवाल ये पूछ सकते हैं कि क्यों अमेरिका में जाकर अपनी इतनी बेइज्जती करवाए हैं? क्यों भारतीयों के अपमान पर आप डोनाल्ड ट्रंप से कुछ नहीं बोल पाए हैं? क्या इनकी इतनी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ से सवाल कर लेते कि महाकुंभ में जो 30 का आंकड़ा आपने दिया है, हालांकि आधिकारिक आंकड़ा 30 ही है, अब कितने सही गलत वो ईश्वर जानता है, लेकिन सवाल क्योंकि बहुत उठे थे और इस बात में आज भी लोगों को काफी संशय है कि यह आंकड़ा सही नहीं था, इसके ऊपर योगी आदित्यनाथ से क्या मुंह में माइक घुसेड़ करके इन लोगों ने इसी तरीके से सवाल पूछे थे? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस तरीके के सवाल पूछे गए थे कि क्यों भैया, क्यों रेलवे प्लेटफॉर्म पर जब कुंभ के यात्री वहां पर इतने सारे थे और एक गलत अनाउंसमेंट रेलवे का, उसकी वजह से भगदड़ मच गई और वहां पर 18 लोग वहां पर मर जाते हैं, वहां के कूली आगे आते हैं और उन लाशों को ढो करके जब वो साइड में रखते हैं, कोई मदद के लिए वहां पर कोई व्यवस्था कुछ नहीं। क्या अश्विनी वैष्णव से ये सवाल पूछे गए? ये हैं दोस्तों असल मुद्दे। ये असल मुद्दे हैं जब छात्र
सड़क पर बैठ करके रोजगार की मांग कर रहे हैं, आगे जो एग्जाम्स है वो बिना किसी प्रॉब्लम के कंडक्ट हो जाए इसकी मांग कर रहे हैं। चिकित्सा के लिए लोग जब इकट्ठा होते हैं, विकास के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं, ये असल मुद्दे हैं। रुपया कमजोर हो जाता है डॉलर के मुकाबले, इसके ऊपर सवाल बनता है, लेकिन इन सवालों से गोदी मीडिया का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे ही हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा मिल गया ना, तो ऐसा गर्दन से पकड़ के दबोचेंगे कि फिर वो छूट नहीं सकता। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।